अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। सबसे पहले ये दुआ कर दीजिएगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला की झूठ बोलने वालों के ऊपर लानत हो, फिटकार हो, बहुत ज्यादा फिटकार हो। आज रमजान का पहला रोजा है पाकिस्तान के अंदर और ये दूसरा व्लॉग है। अब से कुछ देर पहले इंतहाई अहम बयान सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का। आज सुबह इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो लोग जाने थे उन्हें रोक दिया गया, DSNG वैन्स को रोक दिया गया। इसके अलावा सहाफ़ियों को कवरेज से मना कर दिया गया। ये समझिए कि अडियाला जेल के चारों अतराफ एक नाकाबंदी से कर दी गई। उसके ऊपर सीनियर लीडरशिप का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। इंतहाई अहम रद्द-ए-अमल आया बैरिस्टर गौहर साहब का, उमर अयूब खान का और फिर शेर अफजल खान मरवत का। इंतहाई इंपॉर्टेंट जो शेर अफजल खान मरवत ने बात की है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा दो दर्ज शख्सियात ने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। एक का नाम है आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंसी में है, दूसरे हैं मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं वफाक के। इन दोनों ने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है। हकाइक से बरअक्स ऐसा क्यों होता है, इसकी कुछ ग्लिम्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वजारत उज़्मा की जानिब बढ़ता हुआ एक शख्स, वो शख्स कौन है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। आज स्टॉक मार्केट हमारी थोड़ी क्रैश की है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो मुल्क के हालात बन गए उसके बाद तो फिर बचता कुछ नहीं है। कारकर्दगी क्या कहलाती है, किसी की कारकर्दगी क्या होती है कि उसको कोई भी पोजीशन दी जा सकती है, कारकर्दगी को जांचने का पैरामीटर क्या होता है, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि अपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा तक तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज की टॉप स्टोरी ये है कि शेर अफजल खान मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग रहनुमा, MNA, कौमी असम्बली के अंदर आप बैठते हैं। शेर अफजल खान मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से अडियाला जेल के बाहर धरना देने की कॉल का मुतालबा कर दिया। धरना देने की कॉल का मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि कॉल दी जाए कि अडियाला जेल के बाहर कारकुनान, MNAs, MPA सारे बैठकर धरना दें कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, इसको समझने और सोचने की जरूरत है। क्या डेवलपमेंट रही है ये डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि शेर अफजल खान मरवत ने बोला क्या है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स और अपनी जानिब से पंजाब हुकूमत के इस हुक्मनामे की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं। शेर अफजल खान मरवत ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि इस हुक्मनामे के जरिए 2 हफ्तों तक इन्होंने बानी चेयरमैन और बानी PTI हमारे लीडर इमरान खान के साथ किसी किस्म की भी मुलाकात पर पाबंदी लगा दिया। पंजाब होम डिपार्टमेंट का यह हुक्मनामा, जिसको जनरलाइज करने के लिए इन्होंने अटक जेल, मियां वाली जेल, DG खान जेल को भी अडियाला जेल के साथ मिला के तासुर देने की कोशिश की है, गोया कि एक जनरल ऑर्डर है। कहने का मतलब उनका यह था। पाकिस्तान प्रिजन रूल के तहत ऐसा कोई इख्तियार होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास नहीं है कि इस्लामाबाद के केसेस के हवाले से या कैदी से मुलाकात पे वो किसी किस्म के कदगन लगा सकें या पाबंदी लगा सकें। यह शेर अफजल खान मरवत का स्टेटमेंट है। अगर ये नहीं मानते तो, यानी हुकूमत पंजाब और वफाकी वज़ारत दाखिला अगर ये दोनों नहीं मानते तो मैं PTI क़यादत से दरख्वास्त करता हूं कि अवाम को अडियाला जेल के बाहर धरना देने की कॉल दें। यह पहला बाकायदा दबंग मुतालबा किया गया है PTI के किसी MNA की जानिब से, जो इमरान खान को डायरेक्टली रिपोर्ट भी करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं नेशनल असम्बली के अंदर। उन्होंने अपनी सीनियर लीडरशिप से मुतालबा किया है कि आपने अवाम को धरना देने की कॉल देनी है। अगर ये लोग नहीं मानते तो 2 हफ्ते की जो बैन है या पाबंदी है इमरान खान साहब से मुलाकात की, इंतहाई अफसोसनाक है। इससे बढ़कर अफसोसनाक अमर यह है कि सहाफियों को इवन आफ्टर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है, कोर्ट हेयरिंग की इजाजत नहीं दी जाती कि उनको जाकर सुने। तो यह इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर शेर अफजल खान मरवत का ये वाला बयान जो है ये काफी देर से वायरल हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बैरिस्टर गौहर साहब की। बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस के बाद। अभी उनका जो स्टेटमेंट आया है प्रेसर के जरिए वो क्या है, मुलाकात ना करवाने की वजह दहशत गर्दी का खदशा बताया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौर, इमरान खान की जिंदगी को लायक खतरात पूरी दुनिया को पता है। कल तक हमारी मुलाकात के लिए कोई तरीका
बनाया जाए, हमें इमरान खान की सेहत, सिक्योरिटी के हवाले से समरी कहां से मूव हुई सब बताया जाए। बैरिस्टर गौहर अली खान, आज सिर्फ हमारा एक एजेंडा है, इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात, जिनको गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से रखा गया है। हम अदालतों पर एतमाद करते हुए आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर खान, किसी को भी इत्तला किए बगैर बीबी को एक कमरे में बंद किया गया। बैरिस्टर गौहर अली, इमरान खान ने 10 वकीलों की लिस्ट दी थी, हमें रूल्स के मुताबिक मौका नहीं मिला। हमारी जब भी मुलाकात होती थी अचानक होती थी। आज ना फैमिली की मुलाकात हो सकी, ना वकीलों की मुलाकात हो सकी। यह बताया गया कि 2 हफ्तों के लिए मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आप इसको समझिए कि फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, वकला को नहीं मिलने दिया गया, जिनको मिलने के लिए कहा जाता था उनको अचानक बुला लिया जाता था, और जब डेट डिसाइडेड होती थी उस दिन मिलने नहीं दिया जाता था। अगर इन्हें कुछ हुआ तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान, खान साहब को खतरा उन लोगों से है, खतरा उन लोगों से है जिनके हाथों में खान साहब की कस्टडी है। बैरिस्टर गौहर, अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर थे। अब हम जरा शामिल करते हैं उमर अयूब साहब का, वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। वो फरमाते हैं, इस वक्त अडियाला जेल की इंतजामिया किसी अदालती हुक्म को नहीं मान रही, तमाम तर जिम्मेदारी बराह रास्त वज़ीर आला मरियम नवाज, IG जेल खाना जात और चीफ सेक्रेटरी पर आयद होती है। उमर अयूब खान, अच्छा, ये तमाम तर जो बयानात हैं ये डायरेक्ट आज जो सुबह यानी पहले रोज़ यानी यकम रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े की इब्तिदा में ही ये खबर वायरल हो गई कि इमरान खान साहब की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी कहा कि जब तक ऑर्डर्स नहीं आते तब तक मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। तो फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए लीडर्स को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, यानी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, सियासी मुशावरत के लिए भी नहीं मिलने दिया जा रहा, और फिर सहाफियों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये 2 हफ्ते की जो कस्टडी है ये किस रूल के तहत है? ये शेर अब्दुल खान मरवत साहब खुद एक जज रह चुके हैं, वो ये सवाल करते रहे लेकिन इसका जवाब शायद कोई ना दे सके। तो ये टॉप लीड ऑफ द डे है मेरी नजर में कि बाकायदा तौर पर पीटीआई के एक MNA की जानिब से मुतालबा किया गया है कि अगर अगले 1 या 2 दिन के अंदर ये मुलाकात के हवाले से बात नहीं मानते तो अडियाला जेल के बाहर धरना देने की कॉल दे दी जानी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ताकि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जा सके। अब तक की डिटेल्स ये है। दूसरी टॉप लीड में शामिल करता हूं, वो ये है कि वालिदैन तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, जब बीमारी होती है तो वो बिस्तर मर्ग पे चले जाते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो लंदन के किसी अस्पताल में जेर इलाज होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको कोई नौकरी का मौका मैसर मिलता है तो वो पाकिस्तान आ जाते हैं। तो अब औलाद भी पाकिस्तान आना शुरू हो गई है। तो हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तान पहुंच गए। अब इनकी कमी थी, अब इनको क्या पोजीशन नवाजी जाएगी ये देखना होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सारी नवाजिशात हो रही हैं, तो चले लगे हाथों ये 2 भी सही, और लगे हाथों मेरे ख्याल में चाँद फतेह अली खान को भी कोई ना कोई मर्तबा या रुतबा दे देना चाहिए। और हाँ, लाहौर द पावा अख्तर लावा, अल्लाह अकबर, उसको कैसे आप भूल गए भाई? वो भी तो मुस्तहक तमगा उसने कारकर्दगी, उसको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, उसको छोड़ दे। गुल्लू भट्ट यार, आप लोगों का तो एसेट था वो गुल्लू भट्ट बेचारा, वो बिस्तर मर्ग पे बेचारा पड़ा हुआ है, 2 उसके क्लॉट्स हैं ब्रेन के अंदर, वो तो बैग लगे हुए हैं उसको एटलीस्ट नफ्सियात के मरीजों के इलाज का डायरेक्टर इन चीफ या पैट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि फिर लगे ना कि नवाजने की जो रविश है वो बरकरार है। ठीक है, तो ये सेकंड टॉप लीड ऑफ द डे है जी, हसन नवाज हुसैन नवाज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो अब आगे देखिए होता क्या है। थर्ड टॉप लीड ऑफ द डे, पाकिस्तान के अंदर ये नया कल्चर है, बाय द वे, मैं इसको तो रिजेक्ट करूंगा, इस कल्चर को मैं थूकना भी पसंद नहीं करता ऐसे कल्चर पे। वो कल्चर ये है कि जैसे ही आपको पोजीशन मिले आप ऐलान कर दें कि मैं तनख्वाह से दस्तबरदार होता हूं, मैंने तनख्वाह नहीं लेनी। वाह वाह, ये कल्चर उन सोसाइटीज में परवान चढ़ता है और अच्छा लगता है जिन सोसाइटीज में ट्रांसपेरेंसी बड़ी दूर दूर तक साफ नजर आने वाली हो कि हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। लेकिन जिस सोसाइटी के अंदर तमाम काम शेडी हो, वहां कोई आए और आकर कह दे अल्लाह अकबर, मैं तो तनख्वाह लेने से दस्तबरदार था, मैं अगले 5 साल मुल्क कौम की खिदमत करूंगा, तनख्वाह मैंने नहीं लेनी। ये पता नहीं क्या कल्चर है। कोई मुझे कहे कि तुम नौकरी करो, कोई मुझे कहे कि तुम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो,
اور تمہاری 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है, मैं दिन रात एक करके मेहनत करके वो 2 लाख रुपए वसूल करूंगा, लेकिन मैं अपनी छत्तर छाया में 2 नंबरी नहीं होने दूंगा, इसकी मैं गारंटी करता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लाइज हेयर। वो क्या है? तनख्वाह कॉस्मेटिक है जो कि नहीं लेनी। 6 लाख रुपए तनख्वाह है सदर की पाकिस्तान के अंदर, 5.5-6 लाख रुपए रफली, 10 हो गई होगी। 6 लाख रुपए तनख्वाह आप छोड़ देंगे कि जो साल की 72 लाख 7.2 मिलियन रुपीस बनती है, ठीक है, और आपके नाम के ऊपर 60 अरब डॉलर की करप्शन के चार्जेस होंगे, लेकिन आपको कोई पूछ नहीं सकता, बिकॉज फर्क यह है कि जब आप प्रेसिडेंसी में बैठते हैं तो आप किसी भी रेफरेंस के जरिए ताब नहीं आ सकते, आपको इस्तिस्ना यानी इंडेमिनिटी यानी इम्यूनिटी हासिल है। तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर आप मुझे बताएं कि खुद किसको बनाया जाता है? पब्लिक को बनाया जाता है कि अल्लाह अकबर, मैं तो ये तनख्वाह नहीं लूंगा, हाय हाय, ये यतीमों और गरीबों के लिए इस मुल्क के मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अगले 5 साल तनख्वाह ना लेने का फैसला किया। ये हमारे मुल्क की, ये हमारा सोशल कल्चर, ये फैब्रिक है हमारा कि 2 नंबरी से सारा काम करना है, और हलाल का पैसा जो है, जो वाकई मेहनत की कमाई होनी चाहिए आपकी, 6 लाख की औकात क्या है, वो तो 1 घंटे का खर्चा भी नहीं होगा भाई, ठीक है, फिर भी। लेकिन अगर मेरा हो तो मैं उसको ना छोड़ूं, और मैं उधर जिधर मेरे ऊपर कैरेक्टर शेडी होने की बात आती है उधर उस चीज को दबा दूंगी, नहीं उधर नहीं होने दूंगा मैं कुछ भी। लेकिन यहां काम उल्टा, गंगा उल्टी बह रही है। इसी तरह से जनाब मोहसिन नकवी साहब अभी नौ चुनतखब वजीर दाखिला वफाक के आप मौसूफ ने भी ऐलान कर रखा है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे जब तक वो वफाक की वजारत दाखिला संभालेंगे। ओके जी, ये मुल्क है, ये कल्चर है हमारा, परवान चढ़ने देना चाहिए। लेकिन यहां पर एक और शख्स के हवाले से मैं ये बात बता दूं कि एक और शख्स है जो वजारत उज़्मा की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। ये मेरी इंसाइट है, मेरे पास कोई स्टोरी तो नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि जैसे ही कोई गैप आया ना किसी भी किस्म का, पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या जरदारी साहब ने अगर इस हुकूमत को चलने ना दिया, बिकॉज इलाए तो हैं, तो उस सूरत में आप देखिएगा एक शख्स तेजी से वजारत उज़्मा की जानिब बढ़ेगा और 2 मिनट नहीं लगेंगे और वो वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। शख्स का नाम है मोहसिन नकवी। लिख लीजिए मेरी बात, ये हो भी सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, हो भी सकता है कि भाई हालात खराब हैं, हम किसी भी सूरत में कोई गैर कानूनी काम की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि ये कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है, चलो आने दो, ठीक है, ये इस मुल्क के अंदर हो सकता है। करीना कयास नहीं है, ग्राउंड सेटल हो चुके हैं, आगे मौका मिलने की देर है, ना भी मिले हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी करम नवाजियां हो रही हैं उसके अंदर ये भी हो गया तो किसी ने कोई पूछना नहीं है। मेरिट तो पाकिस्तान में वैसे इसी को मेरिट कहते हैं, एक शख्स इतना काबिल है। अच्छा, दूसरा हमारे पास हमारा पूरा मुल्क 25 करोड़ की आवाम, ठीक है, हजारों MBAs, सैकड़ों चार्टेड अकाउंटेंट्स, सैकड़ों बिजनेस टाइकॉन्स, मल्टीनेशनल को हेड करने वाले लोग, हमारे पास एक वजीर खजाना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बाहर से एक बंदा लाते हैं जिसको पाकिस्तान की शहरियत देने के लिए काबीना मंजूरी देती है। ये क्या लोग हैं हम यहाँ। और हमारे पास एक ऐसा शख्स है जिसको सारे काम आते हैं, उसको निगरान वजीर दाखिला भी, निगरान वजीर आला पंजाब भी लगाया जाता है, फिर चेयरमैन PCB भी लगाया जाता है, फिर सेनेटर भी बनाया जाता है, फिर वजीर दाखिला भी, अगो तो वजीर आजम वजीर सदर भी बना दो, कोई मसला ही नहीं, आप ट्रंप बना दो, ये सानू कोई मसला नहीं। लेकिन मेरिट के लिए हम फुटप्रिंट्स क्या छोड़ रहे हैं अपनी यूथ के लिए, नौजवानों के लिए फुटप्रिंट्स क्या छोड़ रहे हैं, ये कोई सोचने को तैयार नहीं है। ना सोचे कोई नहीं है, हमारा जितना हक है, जितना हम बोल सकते हैं उतना तो हम बोलते रहेंगे ना। ये हमारा बेसिक पैटेंट राइट है कि हम बोलें, बोलने के लिए तो हमने तालीम हासिल की है, इतना तो हम बोल सकते हैं जितना हमें बोलने का हक है, जितना हमें आर्टिकल 19 इजाजत देता है उतना तो हम बोल सकते हैं ना। अगर हमने आंखों पे पट्टियां, मैं गुज़िश्ता दिनों एक स्पीच मैंने की इंसाफ लॉयर्स फोरम पे, बड़ा सराहा गया उसको। तो मेरा सवाल यही था कि आप मुझे बताएं कि आप जब बैठे हो आपस में, कोई नारा लगाते हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, किसका नाम आता है? तेरी जान मेरी जान पे किसका नाम आता है? दिल दिल पाकिस्तान पे किसका नाम आता है? यार अडियाला पे किसका नाम आता है? तो एक ही बंदे का नाम आता है ना। अब अगर कोई मुझे कहे कि नहीं आप नवाज शरीफ का नाम ले दो, या आप जरदारी साहब का नाम ले दो, या आप मौलाना फजल रहमान साहब का नाम ले दो, या आप सिराजुल हक साहब का नाम ले दो, तो मुझसे बड़ा बददियानत कौन होगा अपने पेशे से जो मैं गलत बात कर दूं?
آپ نواز شریف صاحب کے حلقے میں جا کر یہ والا نعرہ لگا لیں, آپ کو جواب کوئی اور آ جائے مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے سوچ کا, اپروچ کا. تو مجھ سے بڑا بددیانت کوئی نہیں ہوگا اگر میں اس چیز کو ریورس کر کے کسی اور کے حق میں بیان کر دوں کہ نہیں اس نے تو یہ کہا تھا, میں 2 منٹ کے لیے صالح بن جاؤں ظافر. نہیں ہو سکتا. یہ فرق ہوتا ہے. یہی اپروچ ہمیں پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے درمیان امتیاز کو برقرار رکھنے کا درس دیتی ہے. وہ امتیاز ہمارے اندر نہیں ہے. یہاں پر ریورس گیم چل رہی ہے اور اس ریورس گیم کے نتائج ہم عرصہ دراز سے دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا, بات یہیں تک نہیں رکتی ہے. آج تو ہماری سٹاک مارکیٹ بھی بڑی بری طرح سے نیچے چلی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سٹیبلٹی آنے ہی نہیں دے رہے. سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اب بتائیں, چند چوروں نے جو ایک اور چور کو الیکٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اور وہ الیکٹ کیا, سلیکٹ کر لیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمان بنی ہی شیڈی 47 فارم کے اوپر ہے, اس کے اوپر کوشچن ہے, تو اس سے اگر آپ پریزیڈنٹ سلیکٹ کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا کسی کو؟ اگلے دن چیئرمین سینٹ کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ بڑا افسوسناک ہے, سوچنے والی بات ہے. بہرحال آج جو شیر عبد الخان مروت صاحب نے کال کا مطالبہ کیا ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اگر اس میں سے کچھ نکلتا ہے تو آنے والے دن میں, آج ایک آدھ ٹویٹ بھی ہوا ہے دمادم مست کلندر والا, مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اب ہیڈ آن لے گی. لیٹس سی. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.